सुप्रभात कलीसिया। Glad to see each one of you back here this morning. आनंदित हूँ कि हम सब वापस यहाँ पर आ पाए, आप सबको मैं देख पाया हूँ। I hope you are liking the rhythm of the offside. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये जो ऑफसाइड का जो लय है वो आपको पसंद आ रहा होगा। I hope that we will imbibe some of these rhythms for our heart. और मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसमें से कुछ लय हम अपने जीवनों में लागू कर पाए। So the first session we looked at returning to the Lord. और हमने पहला जो सत्र जो किया था वो क्या था कि हम परमेश्वर के पास वापस लौट चलें। The second one was about retuning your heart. और दूसरा था कि हम अपने दिलों को वापस सुरीला बना लें। Now today Justin said we are getting into the zone of reading and praying, which is vital to what we are doing. और आज भाई जस्टिन ने हमें याद दिलाया कि जो लय जो है उन पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। ये लय उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना और वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। The last two sessions should be taken as foundation. This should be taken as how we work on that foundation. पहले दो जो सत्र थे जो हमारे, उसको हम लोग नींव के रूप में देखेंगे। आज जो है कि हम कैसे करेंगे उस पर ध्यान फरमाएंगे। The title to today's sermon is Rhythm of Meditation and the law. We are focusing on the law aspect, the word of God. और आज हम लोग जो देखना चाहते हैं वो है मनन का लय, और हमारा जो ध्यान रहेगा वो नियम पे या परमेश्वर के वचन पर रहेगा। John Flavel talked much about keeping the heart. He wrote a book. We referred to him yesterday. और हमने कल जॉन फ्लैवेल की किताब के ऊपर जो हृदय जो है उसमें एक किताब उसने लिखी है, उस पर हमने मनन किया। But one of the most important things that he primarily told the people who read him, who heard him, was let the word of Christ dwell richly in your heart. That is Colossians 3:1. एक आयत को उसने बार बार उपयोग किया है, और वो क्या आयत है? परमेश्वर का वचन जो तुम में धन्यता से वास करे। The only way to keep your heart is keeping the word within your heart. प्रिय जीसु, अगर आप अपने दिल की रक्षा करना चाहते हैं, उसको अगुवाई करना चाहते हैं, तो इसका एक मात्र मार्ग है, और वो वही है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे। So this morning I would focus on Psalm 1. और इसलिए आज सुबह जो है मैं ध्यान दूंगा भजन संहिता, उसकी पहला भजन संहिता पर। I hope we are done with all the travel fatigue and all of that, and we are much alert this morning to hear what God wants to speak to us from His Word on the rhythm of meditation. कल हम लोग सबको थकान थी, यात्रा की थकान थी, और मैं आज विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग सतर्क रूप से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। So there are three things that I will bring to your notice this morning from this particular psalm. First is the need for meditation. 2, the resource for meditation, and 3, the rhythm of meditation. और तीन चीजों को हम लोग इस मनन में देखेंगे। मनन का जो लय है उसमें तीन चीजों को देखेंगे। पहला, इस मनन की क्या जरूरत है, द नीड। दूसरा, हम देखेंगे इसका स्रोत क्या है, और तीसरा जो हम देखना चाहेंगे कि लय अपने आप में, इसका लय का मतलब क्या है, ये लय क्या है। तीन चीजों को हम देंगे। पहला क्या, इसकी मनन की जरूरत क्या है। दूसरा, ये मनन करने का स्रोत है, मनन का स्रोत क्या है। और तीसरा, ये इसका लय क्या है। Now let's look at the need. पहला हम देखेंगे इसकी जरूरत क्या है। Verse 1. पहली आयत को हम पढ़ेंगे। Blessed is the person who does not walk. यहां पर पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष है जो चलता नहीं है। Now we were talking about journey last night. हम लोग पिछले रात को यात्रा के बारे में ध्यान दे रहे हैं। Tuning our heart in that journey towards heaven. एक बेसुरे हृदय को, दिल को उस स्वर्गीय धुन की तरफ उसको सुरीला बनाना, उसको ट्यून करना। This is the need built into our hearts. प्रिय यीशु, ये एक ऐसी जरूरत है जो हमारे दिलों में बसा दी गई है। That we are in quest, in journey for something. हम लोग सब एक यात्रा में हैं, और हम लोग सब कुछ पाने की उस यात्रा में लगे हुए हैं। We are in search of something. हम लोग सब किसी चीज की खोज में लगे Now the हैं। question will be, a good question to ask will be, what is that we need and what is that we are pursuing? और
सवाल अच्छा होगा कि हम अपने आप से पूछें कि हमें किस चीज की जरूरत है और हम क्या खोज रहे Now, हैं। we may give multiple answers, हम लोग इस सवाल के लिए अलग अलग जवाब जरूर but a देंगे, baseline answer to all that multiple answers that we can come up this morning would be happiness. और अगर बहुत सारे सवाल होंगे, मगर आधारिक रूप से इन उत्तरों को अगर हम एक साथ सम्मिलित कर लें तो क्या होगा? हम सब आनंद की खोज में लगे हुए Now, हैं। the word happiness seems very fleeting. It's like a cheerful emotion. I'm not talking about that, which comes by a movement, makes us happy, leaves the other movement. No, I'm talking about a deep sense of equilibrium, which comes out of an ordered life, something where you find yourself settled down with. और मैं जब आपके सामने आनंद की बात करता हूं तो वो आनंद नहीं जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, आता है और तुरंत 2 क्षण में विलीन हो जाता है, मगर मैं एक ऐसे आनंद की बात कर रहा हूं प्रिय अजीजों, जिसकी जरूरत हमको है, आपको है, जो अनंतकालीन है, जो समय आधारित नहीं है, जो हमारे अंदर ऐसी चीज उत्पन्न करती है जो समय के लिए चलती है, वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। That is why the verse 1 says, "Blessed is the man." और इसलिए पहला आयत क्या कहता है? क्या ही धन्य है वो पुरुष। It speaks about his inner stability. यहां पर जो आयत जो है इस पुरुष का, इस व्यक्ति के स्थिरता की बात कर रहा He is the है। man at peace. He is anchored, steady. He is whole. He is complete. यहां पर ये एक व्यक्ति जो है वो पूर्ण किया गया है, वो थमा हुआ एक व्यक्ति है। The Hebrew word translated blessed or happy, और यहां पर धन्य जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, it's the word ashray. और आश्रय शब्द का इस्तेमाल, Hebrew word, not Hindi word. Ashray is looking at me. पर आश्रय मुझे देख रहा है, वो भी अच्छी बात है, मगर इब्रानियों में आश्रय इस्तेमाल किया गया The है, word blessed. धन्य। The commentator notes, a commentator as commenting on this particular word says, there's a play on word between ashray and asherum, which is walk. So he's trying to say your happiness is depending on how you're walking. यहाँ पर मूल भाषा में शब्दों का एक खेल को हम यहाँ पर भजनकार इस्तेमाल करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो यात्रा जो है, जो गति जो है, जिस दिशा जो आप ले रहे हैं, चलने का जो दिशा जो आप ले रहे हैं, वो आधारित करेगा कि आप आनंदित हैं, धन्य है कि नहीं। That is to say that your true inner happiness is tied to the direction of your life, the path we walk in. और आप कहने का ये तात्पर्य है कि आपके अंदर का जो आप जिस राह को लेंगे उससे उस पर आधारित होगा कि आप आनंदित हैं या नहीं हैं। Now, that's ideal, right? That's the real deal. और बिल्कुल सही बात है, अगर तथ्यपूर्ण बात है ये। But when you speak about natural state or realities that we live in, the ecosystems that we have built around us, और मगर हम जब जिस संसार में हम रहते हैं और हमारे आसपास जो चीजें हैं, we now find ourselves unsettled and not settled. पर हम लोग अपने आप को अस्थिर पाते हैं हर जगह, हम कहीं पे थमे हुए स्थिर अपने आप को नहीं We are पाते हैं। always prodigal at heart. हम लोग हर समय एक ऐसा मनसा हमारे मन में है कि हम घूमते रहते हैं, टहलते रहते We हैं। are prone to wander, as the hymn writer says. गीतकार जैसे कहता है, प्रिय चीजों, हमारे अंदर वो वृत्ति है जहां पर हम सिर्फ भटकते रहते We are हैं। so unsettled that the built that we have is to leave. Every time leave something and move on to something else, as if we are searching for something. हम लोग हमारे बनावट ही कुछ इस प्रकार है कि हम कुछ चीज पाते हैं, उसको कुछ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस चीज को छोड़कर दूसरी किसी चीज की खोज में लग We जाते are driven हैं। by the ache of emptiness we have inherited at the fall. और क्योंकि जब हमारा पतन हुआ तो हमारे दिल में क्या हुआ, एक खालीपन उत्पन्न हुआ, और उस खालीपन को भरने के लिए हम ये सारी चीजें करते We हैं। live with a constant urge to live, leave, to quit and to withdraw. और हम लोग क्या होता है, क्योंकि हमारा पतन हो चुका है, हम लोग हमेशा हमारे दिल में एक इच्छा रहती है कि इसको छोड़ दो, इस काम को आगे मत करो, वहां से पीछे हो जाओ या उस चीज से अपने आप को वापस खींच लो, जो भी चीज आपने उठाया है उसको छोड़ दो। ये हमारी अंदर की प्रवृत्ति बन जाती है। We are seeking something, someone, somewhere. The happiness that we want, we are trying to get to it, but it's elusive. It is out of reach. हम लोग जिस आनंद की खोज में लगे हुए हैं
वो हमको मिलता नहीं है। और इसलिए हमारे साथ क्या होता है, हम लोग रोजाना कुछ चीज को ढूंढते रहते हैं, या तो हम किसी को ढूंढते रहते हैं, या किसी चीज की कहीं जाकर उस जगह को ढूंढते रहते हैं, मगर इस खोज में हम रहते हैं क्या पाने के लिए? ये आनंद को पाने के लिए हम लगे रहते हैं। Earlier, when we got the phones, it was texting. After some time, it became calling. I mean, obviously, phone work for calling. It became scrolling. Now, you know what they call scrolling? They've added one more word to scrolling. Doomsday scrolling. Doom scrolling. It's a doomsday scrolling. What are you trying to do? You're trying to run. Your scrolling is you're running. You're walking away. You're walking to something else. That's what we are trying to do. पहले हम लोग फोन आया तो सबसे मजेदार चीज क्या थी? लोगों को मैसेज करना, है ना? तो उसके बाद लोगों को जो मैसेज करना, तो उसमें कुछ देर में वो भी बोर हो गए। उसके बाद हमने कुछ और पकड़ा, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डूम्स या कयामत तक के लिए जो स्क्रोलिंग कहते हैं ना, कयामत, वो डूम्स का हिंदी कयामत ही है। आप स्क्रॉल क्या कर रहे हैं? आप वो छोटे छोटे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड में आप उस चीज से बोर हो चुके हैं। अब आपको आनंद दूसरे वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप उसे कयामत तक आप अपने हाथों को चलाते रहते हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं। We are still on the phone in one place, but we are still vagabonds, wanderers, always on the run or search for something more and something different. आप अपने फोन पे एक जगह बैठे तो हुए हैं, मगर उस बैठने में भी, उस स्क्रोलिंग में भी आप उस भगोड़े के रूप में हैं जो भाग रहा है, चीजों से भाग रहा है, वो अपने जीवन में कुछ चीज खोज रहा है, और उसके लिए वो स्क्रोलिंग, वो कयामत की स्क्रोलिंग करता रहता है। And every time there is this urge, there is this restlessness to leave, run, because we think that the every next destination that we think is coming has some hope. और हमारे अंदर ये भागने की, इस भगोड़े बनने की ये मंशा कहां से आती है? ये प्रवृत्ति कहां से आती है? क्योंकि हमको लगता है कि अगली जो चीज जो है वो हमारी चीज से बेहतर होगी, अगला दूसरा जगह इस जगह से बेहतर होगा, दूसरी नौकरी इस नौकरी से बेहतर होगी, और इसलिए हम इस खोज में, इस भाग में लगे रहते हैं। In the movie Pursuit of Happiness, Will Smith's character reflects on Thomas Jefferson's words of the Declaration of American Freedom. And this is what Thomas Jefferson said, that all men are created equal, endowed by their Creator with certain unalienable rights like life, liberty, and one more line, and that was the pursuit of happiness. और इस बात को थॉमस जेफरसन के डिक्लेरेशन, जो घोषणा जो करी थी अमेरिकी स्वतंत्रता पर, उसको आधारित परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो मूवी है, उसको विल स्मिथ उसको कोट करता है, और वो कहता है कि सारे मनुष्य जो हैं वो सामान्य बनाए गए हैं, मगर जो सृष्टिकर्ता जो है वो सृष्टिकर्ता ने इन मनुष्यों के, या हम जो मनुष्य हैं, हमारे दिल में कुछ चीज छोड़ रखा है। और वो क्या है? वो जिंदगी की खोज, आजादी की खोज, और आखिरकार उस आनंद के खोज के लिए हमारे दिल में परमेश्वर ने जगह छोड़ रखी Now, है। in the movie, Will Smith is a single father, poor, trying to manage his work and his son, and he says, maybe, referring to Thomas Jefferson's statement, maybe happiness is something we can only pursue, and maybe we can never actually have it. थॉमस जेफरसन के इस कोट को जब वो सुनता है, इस कथन को जब वो सुनता है, वक्तव्य सुनता है, तो विल स्मिथ इस बात को बोलता है, क्योंकि वो गरीब था और वो अकेले एक बच्चे को उसको देखना था, देख रेख करना था, और उसके पास पैसे नहीं थे। वो कहता है, थॉमस जेफरसन तो कह रहा है कि इस सृष्टिकर्ता ने हर एक मनुष्य के दिल में ये छोड़ रखा है, अधिकार छोड़ रखा है कि वो उसको आनंद मिलेगा, या आनंद की खोज में हो रहेगा और आनंद उसको मिलेगा। मगर विल स्मिथ कहता है कि शायद ये सच बात है कि हम मनुष्य जो हैं सिर्फ आनंद की खोज में अपने जीवन को बिता देंगे, और हम कभी भी इस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। That's the confession of the generation, our generation, who is on the road, not knowing where we are heading, प्रिय चीजों, always leaving. ये मानवता की सच्चाई अगर गवाही, और खासकर हमारे इस
इस हमारे समय में सबसे ज्यादा अगर कोई हम लोग बोले तो हम यही बोल सकते हैं कि हम लोग इसकी गवाह हैं कि हम इस आनंद के खोज में सिर्फ भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं। We're searching for happiness we were made for. We are searching for happiness that we were made for. हम लोग इस आनंद की खुशी के लिए दौड़ रहे हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है। But we keep departing. We depart in our hearts. Sometimes we depart physically. Sometimes we don't depart physically, but in our heart we have departed. We have moved away. We're part of a church system. We're part of family, but we're not there. It doesn't make sense. The church doesn't make sense. The Bibles don't make sense. We have departed. In our hearts have moved far away in the quest of happiness. प्रिय अजीजों, ये हमारे मनों में ये आनंद तो डाल रखा है, इसकी खोजी में बना रखा है, मगर इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हम लोग इसको पा सकते हैं उस जगह को भी हम छोड़ देते हैं। या तो हम शारीरिक रूप में वहां पर होंगे, कलीसिया में, सीबीएफ द्वारका में हम लोग मेंबर्स होंगे, मगर हमने कलीसिया मन रूप में छोड़ रखा है, हमने बाइबलों को छोड़ रखा है, संबंधों को छोड़ रखा है, और हम इस छोड़ने की जो प्रवृत्ति है इसको हम अपने दिल में बनाए रहते हैं और उसको हम कभी भी कम नहीं करते हैं। Sometimes church relationships seem so hard, so we keep moving away. Sometimes we go silent. Sometimes we refuse to engage because there is so much stress that we would be taking if we have to engage with one another in a church. और हम लोग इस बात को समझें कि ये जो संबंध जो परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया में दिया है उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल का काम है, और इसलिए हम क्या करते हैं, हम भागने लगते हैं, हम लोग अपने आप को पीछा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इन अवस्थाओं से जहां पर हमको बातचीत करनी पड़ जाए, लोगों से मिलना पड़ जाए, संबंध को बनाए रखना पड़ जाए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत दर्दनाक बन जाता है, वो हमारे सोच के परे बन जाता है, और हमसे कहते हैं, हमको लगता है कि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इससे बेहतर है कि इन सब चीजों में मैं ना पड़ूं, क्योंकि मेरे लिए सरदर्द की बात है। And that road keeps calling. मगर ये जो राह जो है, जिस रास्ते पे हम और आप हैं, वो हमको वापस बुलाता And as रहता है। someone said, जैसे किसी ने बोला, that road doesn't disappoint. ये जो यात्रा जो है, रास्ता जो है, वो हमें निराश नहीं It करता है, stretches endlessly before us, ये हमारे सामने पूर्णतः लगा हुआ है, अनंतकालीन है, lined with glittering signs that promise what we crave, happiness, satisfaction and joy. और ये चीजें जो है ये हमें बता रही हैं कि जिस चीजों की हम खोजी हैं वो हमको मिलेगा। Every time we are in a destination, it tells us that it is more, beyond. Go beyond it to the next destination. मगर हम लोग जहां पे गंतव्य में पहुंच जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि और एक और थोड़ा और आगे जाओ, यहां से बेहतर तुमको मिल जाएगा। Just when you think you found a friendship, it starts fading. और आपको जब लगता है कि आपने एक दोस्ती आप बना लिए हैं, आपको लगता है कि ये बेकार है, कुछ और ढूंढते हैं, कोई और बेहतर दोस्ती ढूंढते हैं। What once seemed like a very reason to live and stop and enjoy stops satisfying you. जो चीजें आपको रोक सकती हैं, आपका लंगर बन सकती हैं, वही चीज को आप छोड़कर आप भागना फिर शुरू कर देते हो। Deep down you know that this is not enough. आपको पता है, चाहे जितने लोग हैं, चीजें हैं, सारी चीजें, सब कुछ, आपको ये बात पता है कि फिर भी मेरे मन की जो इच्छा को वो पूर्ण नहीं कर पा रही है। Everyone seated here will agree with me. यहां पर बैठे सब लोग ये बात मेरे साथ मानेंगे। Phones are not good for us. Yes or no? यहां पर ऐसा कोई है जो कह रहा है कि फोन जो है बहुत अच्छी चीज है, और मानसिकता के लिए, आत्मिकता के लिए, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से फोन जो है बहुत अच्छी चीज है? ऐसा कोई है जो मानता है? आप सब मानते हैं, हम सब मानते हैं फोन हमारे लिए हानिकारक है। But we are still on the YouTube shorts, as if the next video is just going to, break the thunder. और मगर ये सब जानने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, इसी फोन को लेकर, हानिकारक फोन को लेकर हम लोग YouTube के उस शॉर्ट्स को देखते रहते हैं, और बस लगता है कि अगले शॉर्ट में जो ये दिल की जो खालीपन है, ये दिल का जो इरादा, जो इच्छा जो मेरे दिल में जो भरा हुआ, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, अगला शॉर्ट उसको पूरा कर देगा, और आप कयामत तक क्या करते रह जाते हैं? दिल मांगे कयामत तक आप
स्क्रॉल करते रह जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट आपके दिल की जो इच्छा को पूर्ण You नहीं कर know सकता that है। you shouldn't be on that road. आपको पता है कि ये रास्ता जो आपको बुला रहा है उस रास्ते में आपको नहीं होना चाहिए, But you still will be on that road. मगर आप जानबूझकर बेहिचक आप उस रास्ते पर होते हैं, हम होते हैं, Every one of us. हम सब उस रास्ते पे होते We हैं। chase the feeling of happiness. प्रिय चीजों, हम लोग सब इस भावना जो है, आनंद की भावना के खोजी बनकर भागते रहते हैं। That someone, somewhere, some place, some job will give me some peace, some happiness. हम लोग इस बात की खोजी रहते हैं कि कोई ना कोई संबंध, कोई नौकरी, कोई जगह, कोई चीज मुझे ये आनंद दिला सकती है। We are chasing circumstances, we are chasing material possessions, we are chasing people who cannot satisfy us. हम लोग क्या कर रहे हैं इस आनंद के खोज में? हम लोग परिस्थितियों के साथ खेल रहे हैं, हम लोग चीजों के पीछे भाग रहे हैं, या किसी एक व्यक्ति के किसी लोगों के पीछे भाग रहे हैं, संबंध के पीछे भाग रहे हैं, जिससे कि आपको लगेगा आपके अंदर का खालीपन पूरा हो जाए। Oh dear church, we are not called to chase the feelings of happiness, we are called to chase the very foundation, the source of happiness. प्रिय चीजों, हमें इस आनंद के भावना के पीछे भागने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें किसके पास बुलाया गया है? जो आनंद खुद है, वो आनंद का सोता है, वो खुद आनंद है। So when you look at Psalm 1, और इसलिए जब आप भजन संहिता 1 पढ़ते हैं, it doesn't say, what does it say? How does it start? Psalm 1? Blessed is the man. यहां पर भजन संहिता शुरू कैसे होता है? क्या ही धन्य है। It doesn't start saying man finds happiness. यहां पर यह नहीं लिखा कि मनुष्य जो है वो आनंद को खोजता है और पाता है। It says he is blessed. यहां पर लिखा गया है कि मनुष्य जो है वो धन्य किया गया It है। is not about the pursuing of happiness, it's about the state of being happy. यहां पर आप उस आनंद के खोजी नहीं हैं, आप आनंद में हैं, आप आनंद के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। Happiness finds him because he is rightly rooted. आनंद जो है इस व्यक्ति को पाता है क्योंकि ये व्यक्ति का नींव जो जड़ जो है सही जगह पे लगा So हुआ as है। he takes roots, happiness finds him. जब ये सही जगह अपने जड़ को लगाता है तो आनंद उसको खोजते हुए He is आता not a है। wanderer anymore, he is a man stationed, planted in God. प्रिय चीजों, ये भगोड़ा नहीं है, ये भटकने वाला व्यक्ति नहीं है, ये नींव पाया हुआ सही जगह जड़ रखा हुआ एक व्यक्ति है और आनंद उसको खोजते हुए आता That is है। why when you read Psalm 1, और इसलिए आप भजन संहिता 1 को जब आप पढ़ते हैं, it starts with a state of being of a man who is happy. यहां पर आप ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो कि आनंदित है। ब्लेस्ड हिंदी में धन्य जो शब्द है और मूल भाषा में वो आनंद के हिसाब से इस्तेमाल किया गया, इसलिए But बार-बार हम वो it's followed up with 3 negatives. मगर उसके पहले आयत के बाद वो 3 नकारात्मक चीजों को हमारे सामने रखा गया है। Counsel of the wicked, way of the sinners, and seed of the scoffers. यहां पर लिखा गया है दुष्टों की युक्ति पर, जहां पर ठट्ठा करने वाले की मंडली के साथ बैठने वाले पर, और हाँ, Each phrase is marking a leaving aspect. It leaves away from God. और यहां पर ये जो 3 नकारात्मक बातों को लिखा गया है वो परमेश्वर की युक्तियों को छोड़कर इनके पीछे भागने वाले उस परिस्थिति को यहां पर लिखा गया That's है। the rhythm of departure, where you are moving from one place to the other place, from the counsel of the wicked to the way of sinners to the seat of the scoffers. That's the rhythm of departure. You're departing from what is right. You're departing from the very foundations of your life, and you're looking at something else which is just fleeting emotions. प्रिय चीजों, यहां पर भजनकार कहता है कि तुमको धन्य किया गया है क्योंकि तुम्हारी जो नींव जो है वो सही जगह है। मगर हम क्या है? मनुष्य। हम क्योंकि पापी हैं, हम लोग परमेश्वर की चीजों को छोड़कर कहां भागने लगते हैं? हम लोग दुष्टों की युक्ति पर, पापियों के मार्ग पर और ठट्ठा करने वालों की मंडली में अपने आप को ज्यादा पाना चाहते हैं क्योंकि हम इस भावना के खोज में हैं। But the psalmist says, there's another rhythm that this happy man follows. मगर यहां पर भजनकार कहता है एक लय है जो ये व्यक्ति पाता है अपने Verse जीवन 2 में। onwards. दूसरी आयत को देखिए। The rhythm of delight and meditation on the law of the Lord.
परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। If the verse 1 shows us the need for happiness, अगर पहला आयत हमको दिखाता है कि हमारी जरूरत क्या है आनंद की, verse 2 shows us, reveals to us the source of happiness. तो दूसरा आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, मैं बताइए ये आनंद का स्रोत क्या है। Verse 2, दूसरी आयत को मेरे साथ पढ़िए, but the Lord's Torah is his delight. साथ में पढ़िए मेरे साथ, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। The book of Psalms is a book of prayer. भजन संहिता जो है वो प्रार्थना का के रूप में हम उसको देख But सकते हैं। Psalm 1 is not a prayer. भजन एक जो है वो प्रार्थना नहीं है, It's a wisdom literature. यहाँ पर ज्ञानवर्धक बातों को लिखा गया It's है a doorway into a life of meditation. और मनन के जीवन के लिए ये एक दरवाजे के रूप में आप Before देखिए। you pray, आप प्रार्थना करने से you must पहले listen. आपको सुनना जरूरी है, Because prayer is a response to what you have received. क्योंकि जो आपने प्राप्त किया है प्रार्थना उसका प्रतिक्रिया है। Prayer is an external rhythm reflecting the internal rhythms of our heart. प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन के अंदरूनी लय को बाहरी रूप में दिखाता I है। think of an harmonium. आप हारमोनियम के रूप में देखिए, You know, it makes that music when the air moves inside the harmonium. आप हारमोनियम देखिएगा तो उसको जो हवा उसके अंदर जाना जरूरी है और बाहर निकलना जरूरी है उस आवाज को बनाने के लिए। So prayer is the melody that comes out of a result of listening to God. और इसलिए प्रार्थना जो है वो एक ऐसा सुंदर सुर है, वो तब उत्पन्न होता है जब आप और हम परमेश्वर के वचन के सुनने वाले So बनते हैं। Psalm 1 sets the base for each one और of us. इसलिए भजन संहिता एक जो है वो हमारे लिए आधार बनता It's है। the introduction to life of meditation. ये एक हमारे लिए मनन के जीवन का परिचय के रूप में A आप life of देखिए, hearing and communing with God. एक ऐसा जीवन जहां परमेश्वर से सुनते हैं, उसके साथ संगति करते A हैं, life of taking God in. जहां पर आप परमेश्वर को अपने जीवन में लाते हैं, Where you are listening, inhaling, internalizing the melody, the song of heaven, the song of God. जहां पर आप परमेश्वर के उस गीतों को, स्वर्ग की उस वाणी को, स्वर्ग के सुरों को आप अपने जीवन में केंद्रित करते हैं, उसको अपने जहन में लाते हैं। So to say what meditation is in a simple word, अगर आप मुझसे पूछिए सरल रूप में, अगर आपसे मैं बोलूं मनन का क्या it मतलब है, means to both listen and converse. इसका मतलब यह है कि आप सुनते हैं और उसके बाद आप बातचीत वार्तालाप करते It हैं। begins with scripture, culminates with prayer. ये मनन जो है प्रिय चीजों वो वचन से शुरू होता है और प्रार्थना में वो सम्मिलित होता है। Blessed is the one whose inner life has learned this rhythm of listening and responding in worship to और God. मनन जो है वो एक ऐसे एक व्यक्ति का लय है जो परमेश्वर से के वचन को सुनता है और उसके प्रतिक्रिया में प्रार्थना करता है। Psalmist gives us an imagery here. यहाँ पर भजन संहिता भजन लिखने वाला हमको एक रूपक देता He है। says he's like a tree planted by the streams वो of कहता है water. वो वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया His है। delight is not a fleeting emotion that dies somewhere between Numbers and Leviticus. और यहां पर ऐसा नहीं कि एक ऐसा क्षणभंगुर भावना जो कि आप वचन पढ़ते हैं लेविटिकस पर पहुंचते पहुंचते हवा गुल ठप, आप आगे पढ़ना ही नहीं चाहते It's हैं। not a passing enthusiasm, but a settled joy, a rooted life. और यहां पर एक ऐसा क्षणिक आनंद नहीं प्रिय अजीजों, एक ऐसी भावना नहीं जो क्षणिक है, परंतु एक ऐसा आनंद जो स्थिर किया गया है, जिसकी जड़ बहुत मजबूत है। Oh, today we are not trees, you know that. प्रिय चीजों, आज समस्या हमारे साथ यह है कि हम पेड़ नहीं बन पाए We are हैं। like chaff. हम लोग उस भूसे के समान हैं। We are very well satisfied that by the 10-second shots on YouTube, that's the level of rootedness. हम सब के बारे में आप देखिए, उस अगर 40 मिनट का वीडियो है तो हम शायद नहीं देखेंगे, हम लोग उस 10 सेकेंड के वीडियो को देखते रहेंगे, क्योंकि अब हम लोग वैसे ही अपने आप को संतृप्त कर पाते हैं, तृप्त कर लेते When हैं। YouTube started, it had longer videos. जब YouTube शुरू हुआ तो लंबे वीडियो होते थे, The algorithms then started to condense. फिर उन्होंने देखा कि लोग बहुत लंबा टाइम नहीं देख रहे हैं, छोटे समय देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से वीडियो बनने लगे। From an hour's video
to 10-second videos. That's how shaffy we have become. हम if लोग that's a word. एक एक घंटे से अब हम लोग सिर्फ 10 सेकंड ही एक चीज को सुन सकते We हैं. are blown away by every passing influence. प्रिय चीजों, हर चीज हमें प्रभावित करती है, हर चीज के साथ हम उड़ने लगते हैं. But to be in the Lord is to be rooted, to drink continually from the streams where you are planted. मगर अगर आप और हम अगर बोलते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, तो प्रिय चीजों, आपका जड़ परमेश्वर के वचन में होना चाहिए, जिससे कि आप रोज पी रहे हो और उसमें से आपकी आत्मा शांति को प्राप्त कर रही हो. Therefore, a commentator beautifully says the Psalm celebrates Yahweh's Torah as a gift, a way to respond to God who gives new life and the means by which a community continues to live in that new life. और यहां पर इस बात को कहता है कि भजन जो है वो परमेश्वर के वचन को एक वरदान के रूप में मानता है, एक उपहार के रूप में मानता है, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर ने जो हमें ये नया जीवन दिया है, हम परमेश्वर के तरफ प्रतिक्रिया कर पाएं, और जिसके द्वारा ये पूर्ण समूह जो है उस नए जीवन को परमेश्वर की तरीके से जो चाहता है उस तरीके में जी पाएं. Oh, we've left the word of God. We have left our Bibles. प्रिय चीजों, हमने अपने बाइबलों को छोड़ दिया है. We do not want it anymore. प्रिय चीजों, हमें वचन पढ़ने में, सीखने में अब कोई आनंद नहीं Because we आता है, do not want to live rooted lives. क्योंकि आज हमें थमे हुए जीवन, जड़ पाए हुए जीवन जीना हमें नहीं पसंद है. We love the nomadic, vagabondic lifestyle. हमें कौन सा जीवन पसंद आता है? बंजारा वाला जो जीवन जो है, आज यहाँ कल वहां, इस प्रकार का जीवन हमें बड़ा पसंद है. My way, my will, my way, my way, my life. मेरी मर्जी, मेरा जीवन, मेरी राह. But look at the psalmist here. मगर यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? He says, It came off. on current came, I think. The light came on. Any battery here? नहीं. Huh? No, power is there. I think the power went off. No, no. It's, This is there. It's hello. no, power is not there. Hello. The router is off. Is the amp on? Is the amp on? No? Yeah. Ciao. The question should be asked, why does the Torah of Yahweh, the law of the Lord, raise such delight in the heart of the psalmist? ये सवाल हमको पूछना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन जो है, हम सब साथ में सब सुन रहे हैं, तो ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि भजन लिखने वाले के लिए परमेश्वर का वचन ये वरदान के रूप में क्यों देखता है? Why does he say that he delights in the law of यहां the Lord? पर भजन लिखने वाला क्यों कहता है कि वो परमेश्वर के वचन में आनंदित है? Because he does not take the Bible and say, this is moral code. This is laws and regulation. It's not cold legislation. It reveals the heart of God. It reveals the gracious heart of God. यहां पर भजन संहिता वाला भजन लिखने वाला वो इसलिए उसको आनंद मानता है क्योंकि ये उसको नैतिकता के बारे में, वो ये नहीं समझता कि बाइबल जो है मुझे नैतिकता के बारे में 5 नियम सिखा रहा है. वो ये नहीं मानता कि ये मेरे लिए विधान है, नियम है, मगर वो कहता है कि ये परमेश्वर के दिल को जानने के लिए मेरे लिए एक रास्ता है. ये परमेश्वर का वचन है जिससे मैं परमेश्वर के दिल को जान पाता हूं. It is from the covenant making God. ये परमेश्वर जो वाचा पूर्वक परमेश्वर है उससे निकला हुआ So है. this law flows out of a relationship, not out of regulation. और इसलिए प्रिय चीजों, ये जो नियम जो है, जो वचन जो है, वो किसी विधान से नहीं निकला है, मगर इस वाचा से जो प्रेम से बना हुआ है उससे निकला है. Law is not a bargain here. यहां पर नियम जो है या वचन जो है वो नापतोल नहीं है. That is to
say, it is not you do your set of the deal, I will do my set of the deal. और यहां पर ऐसा नहीं, नापतोल नहीं है कि अच्छा एक काम करो, तुम इतना कर लो, मैं इतना कर लेता हूं. The law is rather the Father opening his arms and giving us the way, the truth, and the life, the real state of being happy. मगर यहां पर ये परमेश्वर जो है हमको सब कुछ देता है जिससे कि हम आनंदित हो सकें. And therefore, the righteous person in Psalm 1 then is not a legalist who delights in rules, but he is a worshipper delighting in the Lord's revelation. और यहां पर इसलिए भजन संहिता वाला वो नियम को पारित करने वाला, नियम को सिर्फ मानने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु वो सचमुच में आराधक है, क्योंकि वहां पर वचन के द्वारा वो परमेश्वर के दिल को जान पा रहा है. उस प्रेम को वो देख पा He रहा loves है. the word because he sees the face of God in the word of God. प्रिय शिष्यों, ये वचन को इसलिए प्रेम कर पा रहा है, उसमें इसलिए आनंदित है क्योंकि वो अपने उद्धारकर्ता के चेहरे को इन वचन के द्वारा देख The पाता word है. Torah originally meant direction or instruction. और यहां पर टोरा जो शब्द जो मूल भाषा में लिखा गया है, निर्देश के रूप में उसका इस्तेमाल किया This गया है. word sets us in the direction of our Maker, aligning our life's rhythm to the rhythm of our Maker. और इसलिए प्रिय शिष्यों, इस बात को समझिए, जो वचन बाइबल जो हमें दिया गया है वो निर्देश है, दिशा धारित वचन है. और दिशा किसकी तरफ? वो हमारे आंखों को उस हमारे सृजने वाले के तरफ ले जाता है. That is why- और हमारे जीवन के लय को उसके हृदय के साथ मेल खड़ाता That है. is why this man is happy. और इसलिए ये व्यक्ति आनंदित है. He finds himself ordered as per the divine ordering. वो अपनी आप को नियमित पाता है, क्रम रूपक पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नियम को मानता In है. a sharp contrast from a rooted man like that, the wicked are like a chaff. और उसी प्रकार यहां पर एक व्यक्ति जो धर्मी है, वो क्या है? वो वचन में जड़ पाया हुआ व्यक्ति है, जड़ पाया हुआ व्यक्ति है, परंतु एक अधर्मी जो है वो भूसे के समान है. So law of God becomes the resource for his delight, for his joy, for his constancy. तो इसलिए प्रिय शिष्यों, क्या इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं? कौन सी चीज भजन लिखने वाले का आनंद बनता है? आनंद का स्रोत भजन लिखने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन. परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आनंद उत्पन्न करता है, स्थिरता उत्पन्न करता है, और उसके जीवन में धन्यता उत्पन्न करता Unless है. there is law, प्रिय शिष्यों, जब तक वचन नहीं है there is no love. तो प्रेम नहीं होगा. When you say there is love, जब आप कहते हैं कि प्रेम है, there must be a law that governs that. तो उस प्रेम के लिए एक नियम होना चाहिए जो उसको आधारित करता है, पारित करता The है. highest form of love is expressed between a man and a woman who get married. जब एक व्यक्ति, दो लोग शादी करते हैं, उस सबसे ज्यादा स्नेह का जो सीमा है, चरम सीमा आप वहां पर पाते They हैं. begin their married life by bringing their love under the law. Their love would be governed by the law. और वो तब होता है जब वो नियम के अधीन अपने प्रेम को लाते हैं. This is somewhat that picture. प्रिय The law. चीज़- I delight in the law of the Lord. और इसलिए यहां पर नियम शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि मैं अपने आनंद को तुम्हारे नियमों में पाता हूं, हे परमेश्वर. So he sees grace of God in the law of God. क्योंकि यहां पर वो परमेश्वर के अनुग्रह को परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के वचन में पाता है. For God's word is not to given to crush us, but the commandments are to cultivate a communion with the God of the Bible. प्रिय शिशु, इस बात को याद रखिए, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कि जिसको हम लेकर हम बोझ के तले दब के मर जाएं, परंतु वो हमारी पोषण के लिए है, जिससे कि हम परमेश्वर की तरफ बढ़ पाएं. And there is something profound in verse 2 of Psalm 1. दूसरी आयत में बहुत गहरी चीज को हम पाते The हैं. word delight there, normally a verb, यहां पर हम लोग जो दूसरी आयत में प्रसन्न जो शब्द जो है वो क्रिय शब्द है. it is used as a noun here. यहां पे उसको व्यंग के रूप में देखा गया है. It means that he delights, he takes pleasure. A verb will mean that he delights in it or he takes pleasure in it. यहां पर अगर क्रिय रूप में देखा गया है कि वो उसमें प्रसन्न होगा, But if it's a noun, मगर अगर वो संज्ञा है, it means delight. His delight, state of being is the word. तो आप समझ रहे हैं, अगर क्रिया होता तो कैसे लिखा होना चाहिए था? है वो प्रसन्न होता,
मगर यहां पर प्रसंग को एक नाउन के संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हम समझते हैं कि उसे करना नहीं है, वो उस स्थिति में, आनंद की स्थिति में अपने आप को पाता है। That means this man, for him, delight is not an action, but the very state of his being. कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो व्यक्ति जो है वो आनंद को एक क्रिया के रूप में नहीं देखता, एक काम के रूप में नहीं देखता, उसे कुछ करना नहीं है, वो आनंद को अपनी परिस्थिति के रूप में देखता है कि मैं आनंद में हूं, मैं आनंद की अवस्था में हूं। So his transformed heart has found himself in delight. क्योंकि अब उसका परिवर्तित हृदय जो है उसके कारण वो आनंदित है। So Psalm 1 opens not with achievements, but with an identity. यहां पर इसलिए भजन संहिता 1 जो है वो हमारे उस जीवन के बारे में उसने क्या क्या पाया उसकी से शुरुआत नहीं करता, परंतु उसकी शिनात के द्वारा उसकी पहचान से शुरू करता है। Blessed is this man. और इसलिए उसकी पहचान क्या है? That's his identity. इस व्यक्ति की पहचान क्या है? धन्य है व्यक्ति, आनंदित है ये व्यक्ति। His blessedness, his happiness is not an outcome of his meditation or devotion. और ये बात भी समझिए, इसका आनंद जो है वो उसके मनन से नहीं उत्पन्न हुआ है। It's the rescue of his soul, it's the redemption of his soul that has made him delight in the ways and the word of the क्योंकि Lord. मगर उसके आत्मा को परमेश्वर ने बचाया, उसको जब परमेश्वर ने बचाया तो जब वो उस उद्धार को जो देखता है वो उसका मन प्रफुल्लित होता है, उसका मन आनंदित होता है। For grace doesn't change what we do, it changes what we want. प्रिय चीजों, अनुग्रह जो है हम क्या चाहते हैं उसको नहीं बदलता, हम क्या करते हैं उसको नहीं बदलता, मगर वो हम क्या चाहते हैं उसको बदल देता है। So what does the Lord do? It becomes the voice of a divine love. और इसलिए ये नियम वचन बाइबल हमारे लिए क्या है? वो उस महान ईश्वरीय प्रेम का एक आवाज, एक स्वर के रूप में आप Before देखिए। God gave the law to the nation of Israel, और इजराइल को नियम देने से पहले He said, "You are my people and I am your God." परमेश्वर क्या कहता है? नियम देने के बाद नहीं कहता है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर नियम देने से पहले कहता है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। And that's the rhythm that we need. प्रिय चीजों, ये लय हमें अपने जीवन में To चाहिए, meditate on the law. जिससे कि हम इस वचन में मनन कर पाए। It is not a legal duty that you and I do. ये एक हमारे लिए कार्य नहीं है दिन का जो आपको करना है। This is not a checklist thing. It shouldn't be on your to-do list. ये कर्तव्य कि मुझे ये करना ही करना है ऐसा समझ के कि आप ये काम को मत करिए। To buy tea leaves and to put Bible reading on the same to-do list is incongruent. प्रिय चीजों, आटा, सब्जी, चाय पत्ती लेना है और साथ में आपने वहां पे लिख रखा है कि बाइबल पढ़ना है, ऐसे अपने जीवन को मत जिए। Bible reading or meditation is identity. प्रिय चीजों, वचन पढ़ना हमारे लिए हमारी पहचान होनी चाहिए। It's your rhythm of communing with the God of the universe. और आप इस संसार के परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ये उसका प्रमाण है, ये उस जो लय जो है उसका प्रमाण बनता है। And that brings up the third point. और उससे हमारा तीसरा बिंदु निकलता है। The rhythm that is used in this portion. यहां पर कौन सा लय का इस्तेमाल किया It गया says, है? "And on his law he meditates day and night. और वो कहता है कि वो उसके वचन व्यवस्था पर रात दिन ध्यान And so करता shall है। he be like a tree transplanted by running waters, which shall yield its fruit in its season, and its foliage shall not wither. So in all that he does, he shall prosper." वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। A theologian explains it this way. और एक टिप्पणीकार इस प्रकार से समझाता है It is in the scripture that God daily comes to his people. कि वचन के द्वारा प्रिय चीजों परमेश्वर हर दिन अपने लोगों के पास आता In है। it he speaks to his people. वो अपने लोगों से अपने बाइबल के द्वारा बातचीत करता Not है। from afar, but from nearby. वो दूर से नहीं प्रिय चीजों, आपके बिल्कुल करीब आकर बात करता है। Scripture is the ongoing rapport between heaven and earth. प्रिय चीजों, वचन जो है, बाइबल जो है, स्वर्ग और पृथ्वी धरती के साथ बीच में जो वार्तालाप है उसको दिखाता है। If delight shows the state of his heart,
then meditation shows the rhythm of his heart. प्रिय चीजों, अगर प्रसन्नता जो है उसकी दिल की अवस्था को दिखाता है, तो मनन जो है प्रिय चीजों उसकी दिन की लय को दिखाता For है। delight is always a deeper impact, a effect on his heart. क्योंकि ये जो आनंद जो है वो उसके दिल में बहुत बड़ा गहराई में उस बसता है। And once the delight goes into the inner portions of your heart, और जब ये प्रसन्नता जो है आपके दिल में अंदर बिल्कुल बस जाता it है, has to flow out. And we looked at the flow last night. और कल रात को हमने देखा किस प्रकार ये हमारे दिल से बाहर निकलता है। जब ये आनंद हमारे दिल में गहराई में बस जाता है प्रिय चीजों, ये आनंद बाहर निकलेगा। There is a meditation, an outlet. The outflow is of the meditation. और ये जो आनंद का जो बहाव जो है, जो बाहर निकलना जो है, वो हमारे लिए क्या बनता है? क्या बनता है? मनन बनता है। हम उस आनंद के कारण मनन करते हैं। The psalmist feeds his delight, his experience with the Lord with a determination to gaze on the beauty of God through the meditation of his word and prayer. इस आनंद के कारण यहाँ पर यहाँ पर ये जो व्यक्ति जो है इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, तुम्हारे आनंद के कारण मैं क्या करूंगा? दिन रात मेरा लय कैसा होगा? मेरा क्या होगा? लय क्या होगा? मैं दिन रात तुम्हारे व्यवस्था पर ध्यान करूंगा। So meditation is rhythmic therefore. प्रिय चीजों, यहां पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि कभी यहां कभी वहां, थोड़े विस्फोट इधर, थोड़े विस्फोट उधर। यहां पर मनन में क्या दिखता है आपको? एक लय दिख रहा है। Therefore meditation cannot be on your to-do list. Please know that. इसलिए चाय सब्जी आटा खरीदने के साथ बाइबल पढ़ने को मत लिखें। ये आपके टू डू लिस्ट में नहीं You होना cannot चाहिए। check it off your list. ऐसा मत करें कि आपको अच्छा ये तो मुझे करना है, आपने दिन में देखा रहे मैंने बाइबल नहीं पढ़ा तो मेरा दिल खराब हो जाएगा, इसलिए बाइबल मत पढ़िए। Verse 2 says he meditates. It's a day-night meditation. It's a rhythmic process. यहां पर उस लय को आप देखिए, उस आनंद के कारण जो जिस अवस्था में परमेश्वर ने उसको रखा है, उस अवस्था के कारण भजनकार क्या कर रहा है? दिन रात परमेश्वर की वचन पर ध्यान कर रहा है। That's what our creative team tried to capture, a day-night impact on your backdrop. यहां पर इसलिए मैंने ये चित्र को लगाया है जिससे कि आप देख सके दिन रात का जो प्रभाव को। A day-night meditation. देख रहे हैं आप, लय को देख रहे हैं, सबको लय दिख रहा है। क्या लय है? जब मन किया एक लय को आप देख, दिन रात उस लय में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आनंद में रखा है, इसलिए मैं ये आनंद मेरे से जब बहेगा तो ये बहना जो है वो मनन है, और मैं दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में मनन करूंगा। This usage, meditate, is a very it's a usage where it's not a word, it's just sound. It's like murmuring. It imitates a low murmuring sound of someone trying to speak under the breath. यहां पर जो ध्यान जो शब्द है, हम लोग कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? भजन संहिता पहली आयत और उसकी दूसरी, पहला भजन संहिता और दूसरी आयत पर आप देखिए, वहां पर जो शब्द ध्यान जो दिया गया है, सबके बाइबल में ध्यान है, ध्यान वो शब्द लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी में मूल भाषा में जो मेडिटेशन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो एक शब्द के रूप में उसको वो नहीं है, वो उस मूल भाषा में वो एक आप जिस प्रकार बुड़बुड़ाना तो नकारात्मक शब्द है, मगर आप कुछ ना कुछ बोलते चलते हैं, उस शब्द को यहां पर एक आवाज, एक सुर को यहां पर लिखा गया। ध्यान शब्द का एक सुर के रूप में आप उसको देखिए। It describes a person muttering the scripture to themselves. ये एक ऐसे रूपक क्या है, चित्रीकरण क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अब परमेश्वर के वचन को बोलते चलता रहता है, Chewing on it. वो उसको खाता है। That's how cows eat their bhusa, right? They what is this? Okay, we'll end fast. Okay. So it's like the cows chewing the cud. We turn what we're reading over in our mind and in our heart again and again, and going back to it
every other time. देखिए यहां पर मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि वचन बोलते रहना, तो ऐसे नहीं कि जो कई लोग देखते हैं जो वचन बोलते चलते रहते हैं, वैसा नहीं। जो आपने सीखा है, जो वचन आपने पढ़ा है, जो वचन आपके दिल में दिया गया है, जो वचन यहां पे बट रहा है, आप उस वचन के बारे में सोचते, आप उस वचन को अपने आप उस वचन को लेकर अपने दिल से प्रचार कर रहे हो, उसको अपने दिल में बोलते रह रहे हो, जिससे कि ये वचन आपके और हमारे दिल में, जहन में छप जाए, बस जाए। This is in the imperfect tense, which means that it is an incomplete and an ongoing process. It is rhythmic. The mention of the day and night is not to say in the morning or in the night. The complete sweep of the time. In a rhythmic manner, the word is turned over and over and over again, both in your heart and in your mind. यहां पर इसको ऐसा मत समझे कि लिखा गया है रात और दिन, तो रात में पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे। यहां पर भजनकार ये नहीं कह रहा है। भजनकार क्या कह रहा है? रात दिन का मतलब पूर्ण सर्वव्यापक रूप में मैं परमेश्वर के वचन को अपने मन में दोहराता रहता हूं। जो मैंने सीखा है उसको दोहराता रहता हूं, जिससे कि मेरा मन जो और मेरी आंखें मेरे उद्धारकर्ता को देखती रहें। Therefore, our quiet times need not be too quiet. इसलिए प्रिय चीजों, क्वाइट टाइम जो हम लोग अंग्रेजी में शब्द है, उसको उसमें इतनी शांति होने की जरूरत नहीं है। It has to be noisy. Speak, mutter. That's the word. प्रिय चीजों, परमेश्वर के वचन को लेकर बोलना शुरू करें, अपने दिल से प्रचार करें। एक समय नहीं, व्यापक रूप से दिन रात परमेश्वर का वचन आपके और हमारे जुबान में होना चाहिए, जिससे कि हमारे दिल परिवर्तित हो सके। It is not mindless repetition, as Abhishek had mentioned. It's investigative, it is searching, it's studying, it's savoring, engagement with God's word. हाँ, ऐसा ना हो कि यहां से CBF जाते ही सब लोग बाइबल पढ़ते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया बोलते हुए सब लोग जा रहे हैं। प्रिय चीजों, ये ऐसा नहीं है। ये तब होता है जब आप जो वचन आपने सीखा, जो वचन आपने सुना, आप उसको अपने दिल से प्रचार कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर और विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर अपनी मन को लगा रहे हैं, जिससे कि वो वचन आपके जहन में, आपके हृदयों में छप जाए। Our delight leads to depth. प्रिय चीजों, हमारा आनंद जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। The more we turn the word over and over again in our heart and our mind, the more we discover. Depth is always about discovery. मृत्यु नहीं, सॉरी, डेप्थ। जब हम लोग इस बात को, जितना हम उसका विश्लेषण करते हैं, जितने हम वचन के खोजी बनते हैं, जब आप कुछ खोजते हैं तो क्या होता है? गड्ढा बनता जाता है, गहराई में आप घुसते रहते हैं। अगर आप खोजेंगे नहीं तो आप सिर्फ ऊपरी तत्व में, ऊपर में ही रहेंगे। प्रिय चीजों, ये जो मनन जो है वो आपको और हमको खोजने में हमको बताता है, हमारे पीछे लगता है कि हम वचन के खोजी बने। And when we find God, our roots are going deeper in the word. प्रिय चीजों, हम लोग अपने जड़ को वचन में और गहरा करते रहते हैं, जिससे कि परमेश्वर के बारे में, उसके बारे में हम और साफ तरीके से समझ पाए। Today we neglect the scriptures आज हम लोग परमेश्वर के वचन को तिरस्कृत कर चुके because हैं, we think very low of the scripture. क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये कौन सी चीज है, क्या पढ़ना, इसमें क्या जरूरी है। We're basically snobbish people. हम लोग ने क्या कि बेकार है, हमारे तरीके, हमारे कद का नहीं है ये। We in this scientific युग. हम लोग कहते हैं कि देखिए विज्ञान कितना बढ़ चुका है, ये सब आप क्या मुझे We समझा are रहे हो। in the world of articulation and reasoning. और आज हम लोग तर्क वितर्क के एक जमाने में आ चुके हैं। In this kind of a world, where does this outdated word of God stand? और So we are आज- snobbish. Our attitude to God's word is snobbish. प्रिय चीजों, आज हमारा जो प्रवृत्ति जो है वो इस प्रकार हो चुका है, जब इतना आधुनिक हम हो चुके हैं, इतना विज्ञान इतना बढ़ चुका है, तो ये 2000 साल पहले लिखा हुआ
ये वचन कैसे हमारे जीवन को, हमारे लिए कोई मतलब बनता है। ये तो बहुत पुराना कोई लिटरेचर है जिसको 2000 पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। आज के युग के लिए ये नहीं बना है। And that is why we don't have rooted Christians today. We have shaft like Christians today. इसलिए प्रिय चीजों, हम लोग आज की मसीहत में जड़ पाए हुए मसीहों को हम नहीं पाते हैं। हम भगोड़े मसीहों को पाते हैं जो हर जगह भटकते रहते हैं। Now, the growth of a tree is not a, instant growth. हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे मैगी की तरह 2 मिनट में आपने पेड़ लगाया, 2 मिनट में पेड़ बाहर आ गया। The tree grows and it takes time. एक पेड़ को उगने में, बढ़ने में क्या लगता है? समय लगता It है। goes through its seasons and its rhythm. समय लगाकर, अलग अलग ऋतुओं में होकर वो बढ़ता है। Every ring in a tree's trunk, it's a sign of its growth. It's rhythmic, it's concentric circles. अगर आपने किसी कटे हुए कर पेड़ को देखा होगा तो उसमें उस छल्लों को आपने देखा होगा जो उसके जो समय जो है, जितने साल का है, उसको दर्शाते हुए दिखाता है कि मैं समय लगाकर ये पेड़ पौधे से पेड़ बना है। This is the rhythm of the grace. प्रिय चीजों, अनुग्रह का यही लय है To be given the nectar of God's word. कि जिससे कि हम लोग परमेश्वर के वचन का जो सुंदरता को, उस मिठास को हम पा Call पाएं। is day and night. यहां पर बुलाहट ये है दिन रात व्यापक रूप से, Season by season. जिस ऋतु हो सब में। Let the word and the spirit use the word to shape our hearts. प्रिय चीजों, ये हम अनुमति ये हो से प्रार्थना कर सके कि पवित्र आत्मा हमारे आत्माओं को परमेश्वर के वचन से ढाले, Deepen our joy जिससे कि हमारा आनंद और गहरा हो पाए, and root us in Christ और Jesus, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह में और अधिक जड़ पाएं, who was rooted in heaven, जो स्वर्ग में जड़ पाया हुआ who था, was in the triune जो God, त्रिएक परमेश्वर था है, who is the triune God, जो त्रिएक परमेश्वर है। rooted, waited. प्रिय चीजों, वो वहां पर थमा हुआ स्थिर त्रिएक परमेश्वर में वो अपने आप को पाता है। Was treated like a chaff on the cross. मगर 2025 साल पहले उसके एक भूसे के रूप में उसको लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया, So that you and I shouldn't be chaff, जिससे कि हम और आप भूसे ना बन जाएं, but rooted Christians जिससे कि हम और आप जड़ पाए। प्रिय चीजों, who lead their life in a rhythmic meditation of reading and praying God's word. जिससे कि हम और आप इस लय में आ पाए जहां पर हम लय के साथ परमेश्वर के वचन को व्यापक रूप से सीखने वाले बन पाए, पढ़ने वाले बन पाए। धन्यवाद।